शुक्रवार को रायगढ़ शहर को आधुनिक सुविधाओं की दिशा में बड़ी सौगात मिली। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कलेक्टोरेट परिसर में नवनिर्मित और सर्व सुविधा युक्त स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। यह कार्यालय आम नागरिकों को रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं तेज, पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने जूट मिल थाना के नए भवन का भी उद्घाटन किया। रायगढ़ विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शहर में हो और शहर वासियों को कोई सौगात ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वित्त मंत्री ओपी जब भी रायगढ़ आते हैं, किसी ना किसी नई परियोजना की या तो नींव रखते हैं या फिर पूरे हो चुके प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने रायगढ़ प्रवास के दौरान कई सौगातें दी। शुक्रवार शाम को कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधिवत पूजा अर्चना और फीता काटकर जिले के पहले स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया। यह नया कार्यालय अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जहां नागरिकों को अब रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के लिए लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कार्यालय में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन, बायोमेट्रिक सिस्टम और कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही प्रतीक्षालय, हेल्प डेस्क, टोकन सिस्टम और बैठने की बेहतर व्यवस्था भी की गई है, ताकि लोगों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं आसानी से मिल सके। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय के शुरू होने से जमीन और संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, बहुत सारे विषय हैं इसमें। रजिस्ट्री में 10 क्रांति के नाम से हमने सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था और रायपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमने इसकी शुरुआत की थी और पूरे प्रदेश में धीरे धीरे इसको रोल आउट करते जा रहे हैं। तो आज रायगढ़ के मॉडल रजिस्ट्री ऑफिस की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं रायगढ़ के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप आकर पूरा एक्सपीरियंस को फील कर रहे होंगे कि ये पूरा चेंज, एक रिवोल्यूशनरी चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा और पूरी प्रक्रिया डिजिटाइज है। तो अपॉइंटमेंट से लेकर के केवाईसी से लेकर के रजिस्ट्री से लेकर के ऑटो म्यूटेशन तक, मतलब जो म्यूटेशन सबसे बड़ा विषय रहता था, पहले नामांतरण के लिए कार्यालयों के 10-10 महीने चक्कर काटने पड़ते थे, उसके कारण तरह तरह के भ्रष्टाचार होते थे, आप सबको पता है, उसे बोलने में भी मुझे कोई परहेज नहीं। तो उन सब चीज़ों को समाप्त होते हुए ऑटो म्यूटेशन की पद्धति है। इसमें आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप आ जाएगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आधे घंटे के अंदर में म्यूटेशन, नामांतरण के बाद की अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको अपने आप मोबाइल में आ जाएंगे। सारी प्रक्रिया पेपरलेस है और इसी कारण ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, भ्रष्टाचार कम होता है और कार्यालयों के चक्कर काटने से लोगों को राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है। निश्चित रूप से कोई भी नेगेटिव काम करने वाले लोग हैं, उनसे निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। नेगेटिव काम करने का इसमें स्पेस नहीं है। पॉजिटिव जो काम करने वाले हैं उनके लिए 100% हम लोग ये प्रक्रिया रायपुर से प्रारंभ किए हैं और अभी पहले चरण में 10 जगहों पे लिया गया था। उन 10 जगहों का काम तेजी से आगे बढ़ चुका है। विद इन अ ईयर आपको लगभग पूरे प्रदेश के ऑफिसों में इस तरह का सिस्टम दिखाई देगा। और पहले तो जब मैं रजिस्ट्री ऑफिस में आया तो मैं आश्चर्य हो गया कि ये कैसे कायाकल्प हो गई और एसी कमरे में मुझे बैठने को मिला, तो इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये रजिस्ट्री ऑफिस पहले जो स्थिति थी और आज में, और आश्चर्य तो मुझे तब लगा जब मैं रजिस्ट्री करा के घर गया। मात्र 20 मिनट लगे मेरे को पूरी प्रक्रिया में, और जब मैं घर गया तो अचानक मुझे अभी फ़ोन आया कि आपका बधाई हो, आपको नामांतरण हो गया है। तो पहले भी जब मैं लिया था तो करीब 2 साल, 3 साल, 4 साल लग गया था नामांतरण में, और आज 1 घंटे के अंदर नामांतरण हो के फिर मुझे बोला गया कि आप आइए तो आपको ज़मीन के पेपर हैंड ओवर करेंगे। आज ये बदलाव, एक डिजिटल क्रांति जो हुआ है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे यहाँ। और ऐसा होता है जब जनप्रतिनिधि दूरदर्शी होते हैं और लोगों की सुविधा के लिए दिन और रात काम करते हैं, चिंता करते हैं। ये उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण। समय की बचत होती है, पारदर्शिता आती है और लोगों के मन में एक जो
सिस्टम के प्रति जो एक आक्रोश रहता था पहले, वो विश्वास जागता है। वित्त मंत्री ओपी ने जूट मिल थाना के नवनिर्मित भवन का भी विधिवत उद्घाटन किया। इस आधुनिक भवन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य क्षेत्र के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। नए भवन के शुरू होने से पुलिस बल को कार्य निष्पादन में सहूलियत मिलेगी, प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा और आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण संभव हो सकेगा। इससे न केवल पुलिस कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा लोगों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ेगा। हर्ष न्यूज के लिए देवेश, देवांगन और राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।